हो गया, बताइएगा यहाँ तक समझ में आ गया ना। राइजोबियम, बेंडी राइजोबियम। आगे बताइएगा, एक गप गप मत कीजिए, नो हल्ला। बताइएगा अगला क्वेश्चन बताइएगा, जीवाणु की कुछ जातियाँ स्वतंत्र रूप से मिट्टी में निवास करती है। जीवाणु की कुछ जातियाँ मिट्टी में स्वतंत्र रूप से निवास करती है और मिट्टी के कणों के बीच स्थित नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। बताइएगा उस जीवाणु का नाम बताइए, बताइए। हम याद रखिएगा, एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइलियम और क्लोरोस्टेडियम, ये तीन जीवाणु है जो कि मिट्टी में स्वतंत्र रूप से निवास करता है और नाइट्रोजन का क्या करता है, स्थिरीकरण। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। मिट्टी में स्वतंत्र रूप से निवास करने वाले जीवाणु का नाम क्या है, एजेटोबैक्टर। पहला नाम क्या है, एजेटोबैक्टर। मिट्टी में स्वतंत्र रूप से निवास करने वाला जीवाणु का है एजेटोबैक्टर। क्या है, एजेटोबैक्टर। क्या है, एजेटोबैक्टर। और दूसरा है एजोस्पाइलियम, एजोस्पाइलियम। दूसरा है एजोस्पाइलियम। पहला है एजेटोबैक्टर, पहला है एजेटोबैक्टर, पहला है एजेटोबैक्टर, पहला है एजेटोबैक्टर। दूसरा है एजोस्पाइलियम, दूसरा है एजोस्पाइलियम, दूसरा है एजोस्पाइलियम, दूसरा है एजोस्पाइलियम। तीसरा है क्लोस्टेडियम, तीसरा है क्लोस्टेडियम, तीसरा है क्लोस्टेडियम, तीसरा है क्लोस्टेडियम। अगर इस सब से क्वेश्चन पूछता है, आप लोग जवाब दे देते हैं, तो एक क्वेश्चन आप लोग अदर स्टूडेंट से जो ना आगे बढ़। ये सब नॉर्मल क्वेश्चन जो है ना, मतलब एवरेज स्टूडेंट नहीं बनाएगा। जिसका तैयारी अच्छा है, बहुत अच्छा है, वही इस सब क्वेश्चन का जवाब देगा, अन्यथा जवाब नहीं देगा। ठीक ना, बात समझे कि नहीं। ठीक, इस श्रेणी में ये सब है माइंड डिसाइड करने वाला क्वेश्चन। ठीक, ये सब क्वेश्चन आता है। चलिए, हाँ, तो क्या हुआ, स्वतंत्र रूप से मिट्टी में निवास करने वाला जीवाणु का है एजेटोबैक्टर, एजेटोबैक्टर, एजोस्पाइलियम, एजेटोबैक्टर, एजोस्पाइलियम, एजेटोबैक्टर, एजोस्पाइलियम। और हो गया क्लोस्टेडियम, क्लोस्टेडियम। अब फिर से रिवीजन कर लेते हैं। बताइएगा वह साइनोबैक्टीरिया बताइए जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। एनाबेना नेस्टोक, एनाबेना नेस्टोक। बताइए वह जीवाणु बताइए जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। राइजोबियम और बेंडी राइजोबियम। क्लियर हो गया ना। चलिए, मिट्टी में स्वतंत्र रूप से निवास करने वाला जीवाणु बताइए। एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइलियम और क्लोस्टेडियम। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। बताइएगा कोल्ड स्टोर का न्यूनतम तापमान कितना होता है। हाँ, कोल्ड स्टोर का न्यूनतम तापमान -10 डिग्री से -28 डिग्री सेल्सियस। कोल्ड स्टोर का न्यूनतम तापमान कितना, -10 डिग्री से -28 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री से -28 डिग्री सेल्सियस। चलिए अब आइए ब्रायोफाइटा में। इसके पहले हम कौन सा पढ़ें बाबू रे, थेरोफाइटा। थेरोफाइटा का शरीर सुखाय होता है, ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है। थेरोफाइटा के शरीर कैसे पूछा था क्वेश्चन, निम्न में से किसका शरीर सुखाय होता है, निम्न में से किसका शरीर सुखाय होता है। तो थेरोफाइटा, थेरोफाइटा। बात समझे कि नहीं। ये क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा था किसी शिफ्ट में। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बायोफाइटा। बायोफाइटा, तो यहाँ का सबसे फेमस क्वेश्चन है। बायोफाइटा का सबसे फेमस क्वेश्चन है, सबसे फेमस। एम्फिया वर्ग, एम्फिया वर्ग किसे कहते हैं। बायोफाइटा को एम्फिया वर्ग किसे कहते हैं। पादप का एम्फिया वर्ग किसे कहते हैं। बायोफाइटा, पादप का एम्फिया वर्ग किसे कहते हैं। बायोफाइटा को। वनस्पति जगत का एम्फिया वर्ग किसे कहते हैं। लेकिन बताइएगा जंतु जगत में का एम्फिया वर्ग का एक जानवर का नाम बताइए। हाँ, बता देंगे, मेढक। कौन है, मेढक। बात समझे कि नहीं है। मेढक किस वर्ग में का है, एम्फिया वर्ग। कौन सा, एम्फिया। जल स्थल उभयचर है, उभयचर को हम किस में रखेंगे, एम्फिया वर्ग में। उसी प्रकार वनस्पति का एम्फिया वर्ग कौन है, बायोफाइटा। हाँ, एम्फीबिया इंग्लिश वर्ड हो गया, उभयचर हिंदी वर्ड हो गया। चलिए आगे बढ़े हम, आगे बढ़ें। बताइएगा वह कौन, बताइएगा
पौधे पौधे मृदा अपरदन को रोकने में किस कुल का पौधा मृदा अपरदन को रोकने में सहायता प्रदान करता है? बायोफाइटा। तो बायोफाइटा में कितना बात जानना है बाबू रे? पहला बात, ये एम्फिया वर्ग, बायोफाइटा को कौन सा वर्ग कहते हैं? एम्फिया वर्ग। ये मृदा अपरदन को रोकने में क्या होता है? सहायक। मृदा अपरदन को रोकने में क्या होता है? सहायक। मृदा अपरदन को रोकने में क्या होता है? सहायक। मृदा अपरदन को रोकने में क्या होता है? सहायक। ठीक ना, आगे बढ़िए। बताइएगा वह कौन सा मांस है जो अपने स्वयं के भार से 28 गुना अधिक पानी सोखता है? वह कौन सा मांस है जो अपने स्वयं के भार से 28 गुना अधिक पानी सोखता है? स्फेगमनम। ठीक ना, स्फेगमनम, स्फेगमनम, स्फेगमनम। ठीक ना, स्फेगमनम। ठीक ना, यही ना है रे? हाँ, गनम नो है ना, स्फेगनम। हाँ, स्फेगनम। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसीलिए इसका उपयोग करते हैं पौधा को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाने के लिए, क्योंकि मान लीजिए पौधा में पानी का ज़रूरत हो तो ये स्फेगनम जो है ना मांस, ये क्या करेगा? पानी की आवश्यकता को पूरा करेगा। ये अपने से कितना 28 गुना अधिक पानी को क्या करता है? सोखता है। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। बताइएगा फूल वाला पौधा को क्या कहते हैं? फीमोगेमस। फूल वाले पौधा को क्या कहते हैं? फीमोगेमस, जिसको कहते हैं पुष्पोभिद। जिसको क्या कहते हैं? पुष्पोभिद। बताइएगा पुष्पोभिद को कितने भागों में बांटते हैं? 2 भाग में। कौन कौन? नग्न बीजी और आवृत बीजी। नग्न बीजी और आवृत बीजी। बताइएगा नग्न बीजी परागन की क्रिया किस माध्यम से करता है? नग्न बीजी परागन की क्रिया किस माध्यम से करता है? वायु द्वारा। किसके द्वारा? वायु द्वारा। उसमें पढ़ने वाला नहीं है हम लोग के लिए, है। ठीक ना, क्या है? नग्न बीजी जो है ना परागन की क्रिया किसके द्वारा करता है? वायु के द्वारा। किसके द्वारा? वायु के द्वारा। बताइएगा वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा कौन है? सिकोया सिम्पेरविरेंस। सिकोया है, याद रखना। वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा कौन है? सिकोया। वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा कौन है? सिकोया। इसकी ऊंचाई कितना है? 120 मीटर। कितना ऊंचाई है? 120 मीटर। बताएगा किसे कोस्ट रेड बुक ऑफ कैलिफोर्निया कहते हैं? किसे कहते हैं? सिकोया को कोस्ट रेड बुक ऑफ कैलिफोर्निया कहते हैं। किसको? सिकोया को। बताइएगा सबसे छोटा अनावृत पौधा कौन है? जेमिया पिग्मिया। सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा कौन है? जेमिया पिग्मिया। कौन है? जेमिया पिग्मिया। बताइएगा आगे जीवित जीवाश्म किसे कहते हैं? साइकस। 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 आगे बताइएगा आप लोग साइकस और दूसरा नाम जिंगो बाइलोवा। जिंगो बाइलोवा। जिंगो बाइलोवा और मेटासिकोवा। जीवित जीवाश्म साइकस, जिंगो बाइलोवा और मेटासिकोया। जीवित जीवाश्म कौन हो गया? साइकस, जिंगो बाइलोवा और मेटासिकोवा। ठीक ना, आगे बताएगा मेडन हेयर ट्री किसे कहते हैं? जिंगो बाइलोवा। मेडन हेयर ट्री किसे कहते हैं? जिंगो बाइलोवा। मेडन हेयर ट्री किसे कहते हैं? जिंगो बाइलोवा। किसे कहते हैं? जिंगो बाइलोवा। बताइएगा पादप जगत का सबसे बड़ा बीजांड किसका है? साइकस का। पादप जगत का सबसे बड़े बीजांड किसका है? साइकस का। पादप जगत का सबसे बड़ा बीजांड किसका है? साइकस का। पादप जगत का सबसे बड़ा बीजांड किसका है? साइकस का। मेडन हेयर ट्री किसे कहते हैं? जिंगो बाइलोवा। जिंगो बाइलोवा। आगे बताइएगा आप लोग बताइएगा किसका परागण बादल के तरह पीले बादल के तरह होता है? किसका परागण पीले बादल के तरह होता है? पाइनस। किसका? पाइनस का परागण पीले बादल के तरह होता है। पाइनस का परागण पीले बादल के तरह होता है। बताइएगा साबूदाना किस पौधा से प्राप्त करते हैं? साइकस से। साबूदाना किससे प्राप्त करते हैं? साइकस के। बताइएगा सागोपाम किसे कहते हैं? सागोपाम किसे कहते हैं? साइकस को। किसे कहते हैं? साइकस को। सागोपाम किसे कहते हैं? साइकस को। सागोपाम किसे कहते हैं? साइकस को।
सागोपाम किसे कहते हैं? साइकस को। बताइएगा चीड़ का तेल, चीड़ के पेड़ से किसका तेल प्राप्त करते हैं? तारपीन का तेल। चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल। बताइएगा अगला क्वेश्चन है सेड्रस का तेल किस पौधा से? देवदार की लकड़ी से। सेड्रस का तेल देवदार की लकड़ी से प्राप्त करते हैं। सेड्रस तेल देवदार की लकड़ी से प्राप्त करते हैं। बताइएगा शेड कास्ट तेल किससे प्राप्त करते हैं? जूनिफेरस से। शेड कास्ट तेल किससे प्राप्त करते हैं? जूनिफेरस से। शेड कास्ट तेल किससे प्राप्त करते हैं? जूनिफेरस से। किससे प्राप्त करते हैं? जूनिफेरस से। किससे प्राप्त करते हैं? जूनिफेरस से। बताइएगा टेनिन का काम क्या है? टेनिन का काम क्या है? चमड़ा बनाने और स्याही बनाने में। क्या काम है? चमड़ा बनाने और स्याही बनाने में। चमड़ा बनाने और स्याही बनाने में। बताइएगा रेजिन का काम क्या है? वार्निश पॉलिश पेंट। इस समय काम आता है किसका? रेजिन का। किसका काम आता है? रेजिन का। किसका काम आता है? रेजिन का। किसका काम आता है? रेजिन का। ओके ना, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन बताइएगा किस कुल में पौधे में बीज फल के अंदर होता है? किस कुल में पौधे में बीज फल के अंदर होता है? आवित बीजी जिसको कहेंगे एंजियोस्पर्म। जिसको क्या कहेंगे? एंजियोस्पर्म। जिसे क्या कहेंगे? एंजियोस्पर्म। बताइएगा एंजियोस्पर्म के पौधे को कितने भाग में बांटते हैं? कितने भाग में? 2 भाग में। एंजियोस्पर्म को कितने भाग में बांटते हैं? एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। बताइएगा लिली एसी कुल में कौन कौन पौधा आता है? लहसुन प्याज। लिली एसी में लहसुन प्याज। और लहसुन और प्याज एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री है? एक बीजपत्री। लहसुन प्याज एक बीजपत्री है। लहसुन और प्याज एक बीजपत्री है। बताइएगा सुपारी तार नारियल खजूर किस कुल में आता है? पालमी। देखिएगा सुपारी हो गया, तार हो गया, नारियल हो गया, ये सब का पौधा बहुत ऊंचा होता है। बहुत ऊंचा बात समझे? पालमी। इसीलिए इसका आएगा नाम पालमी। सुपारी हो गया, नारियल हो गया, तार हो गया, खजूर हो गया, इस सब का पौधा क्या होता है? बहुत। देखिए अब एक बात बताते हैं, यहाँ से वो बहुत अच्छा मोटिवेशन लाइन याद आ गया अचानक, ठीक ना? तो हम इसको उगल ही देते हैं, उल्टी करिए देते हैं। बताइएगा एक जगह हम जो है ना कद्दू का गाछ लगाए हैं। कद्दू जानते हैं आप लोग? हाँ जानते हैं ना साहब? आप लोग सभी जानते हैं। और वहीं पर जो है वो तार का गाछ है। कौन पहले जवान होगा? कद्दू हो जाएगा तुरंत। अब उसका कद्दू का कई कुल जन्म ले लेगा। हाँ तब जो है ना तार आएगा, ठीक ना? तार का गाछ बड़ा होगा। लेकिन तनी का आंधी तूफान आएगा तो कद्दुया का हो जाएगा, उसका टाइटा फिक्स। लेकिन तार का गाछ जो है ना हिलते डोलते रहेगा लेकिन गिरेगा नहीं। इसीलिए कोई भी चीज़ में वक्त लगता है, और जिसमें आप वक्त दीजिएगा ना तो आप जो है ना एकदम हाँ आप जो है ना एकदम मजबूत रहिएगा, एकदम पिलर की तरह। बात समझे कि नहीं? अगर कोई चीज़ में आप वक्त दे रहे हैं तो ज़रूर वो चीज़ जो है ना आपका अच्छा होगा। सचिन तेंदुलकर का एक लाइन है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आज समय दीजिए, हो सकता है तुरंत इसका फ़ायदा ना मिले, लेकिन कुछ दिन के बाद इसका फ़ायदा मिलेगा। बात समझे कि नहीं? इसीलिए कोई भी चीज़ में टाइम दे रहे हैं तो हदियाना नहीं है। जैसे आप SSC GD का फ़ायदा बिहार पुलिस में आपको जरूर मिलेगा, ये मेरा विश्वास है, ठीक ना? चलिए आगे बढ़े। चलिए हाँ कहाँ थे हम भैया? हाँ एक बीजपत्री में हो गया सुपारी तार नारियल खजूर। पालमी किस कुल में आएगा? पालमी किस कुल में आएगा? बताइएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। गेहूँ हो गया, चावल। गेहूँ हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, जौ हो गया, जई हो गया। और एक 2 नाम अलग हट के है, मक्का और गन्ना लगभग एक ही कुल का आता है। ये सब किस कुल में आता है? ग्रेमिनेसी होगा। लुग्यूमिनेसी। हाँ जितना दलहन है लुग्यूमिनेसी, और जितना ये सब है चावल हो गया, गेहूँ हो गया, गन्ना हो गया। हाँ बाँस, वही तो हम बोलना चाह रहे थे। बाँस जो है ना, बाँस में देखिएगा काँप लगता है। बाँस में काँप लगता है ना, लगता है कि ना? और गन्ना में भी क्या लगता है?
काप लगता है, तो इसलिए दोनों को एक ही कुल में रखा है। बस में धानों में क्या लगता है, कांप लगता है, गेहूं में भी क्या लगता है, कांप लगता है। इससे आप पकड़ लीजिएगा एक ही कुल में है। बात समझे, कट जाता है, इसीलिए एक कुल में है। गेमिनेसी, कभी कभी गांव वाले जो है ना कुछ मामले में एज ले लेता है। बस समझे, जुगाड़ में, कौन सी में, जुगाड़ टेक्नोलॉजी, इसको कहते हैं जुगाड़। किसी तरह दिमाग में रखना है याद। बात समझे, ओके ना, बोलिए ना ओके। अरे भांस भी दो ना तनिका बढ़िया से, ऐसे काहे शर्मा रही है। हाँ ये हुआ ना कोई बात, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक बीजपत्री खत्म हो गया, एक बीजपत्री समझ में आ गया ना बाबू साहब। अब आते हैं द्विबीजपत्री हैं। द्विबीजपत्री कहता है द्विबीजपत्री जिसके बीजों में दो पत्र होते हैं, जिसके बीजों में दो पत्र होते हैं उसे क्या कहेंगे हम, द्विबीजपत्री, ठीक ना। जैसे बताइएगा, मूली सरजम सरसों, मूली सरजम सरसों, मूली सरजम सरसों किस कुल में आता है, कूसी फेरी। किस में आता है, कूसी फेरी। मूली सरजम सरसों किस में आएगा, 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 कूसी फेरी। बताइएगा, कपास हो गया, भिंडी हो गया, गुड़हल हो गया, मालवेसी। कपास और भिंडी किस में होगा, मालवेसी। कपास और भिंडी मालवेसी, कपास और भिंडी मालवेसी, कपास और भिंडी मालवेसी। याद रखिएगा, ट्रिक है इसका, याद रखने का बहुत शानदार ट्रिक है। कपास कैसा पौधा है, नगदी, और उसे क्या आएगा, माल आएगा, पैसा आएगा, मालवेसी। बात समझे, कपास से समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बबूल हो गया, छुई मुई हो गया। थोड़ा सा इधर हट जाओ, इधर हट जाओ, थोड़ा सा इधर हट जाओ, हर हर महादेव। देखिए भाइयों दोस्तों, अब यहाँ बारिश होने लगा, एकदम आंधी तूफान के साथ बारिश आ रहा है, लेकिन हम डटे रहेंगे एकदम आप लोग के साथ। हाँ, कुछ देर के बाद हो सकता है यहाँ अंधेरा कायम हो जाए, लाइट भी चला जाए, लेकिन यहाँ बहुतों लोग के पास जो है ना 20-20 हज़ार का मोबाइल है, वो किस दिन का रहेगा काम। चलिए आगे बढ़ते हैं। बबूल हो गया, छुई मुई, बबूल, छुई मुई, कत्था, गुलमोहर, अशोक, ठीक ना। इमली और सभी दलहन किस कुल में आएगा, लिग्यूमिनेसी। बबूल किस में आएगा, लिग्यूमिनेसी। हम एक को बोलेंगे, आपको दलहन तो जान गए, लिग्यूमिनेसी। दलहन के आगे बबूल, बबूल भी आएगा, लिग्यूमिनेसी। बबूल आएगा, लिग्यूमिनेसी, बबूल आएगा, लिग्यूमिनेसी। छुई मुई, लिग्यूमिनेसी, छुई मुई, लिग्यूमिनेसी, छुई मुई, लिग्यूमिनेसी। बबूल, लिग्यूमिनेसी, छुई मुई, लिग्यूमिनेसी। कत्था, लुग्यूमिनेसी, कत्था, लुग्यूमिनेसी। गुलमोहर, लुग्यूमिनेसी। बबूल, लुग्यूमिनेसी। कत्था, गुलमोहर, अशोक, सभी दलहन, ठीक ना। बबूल हो गया, याद हो गया, बबूल, छुई मुई, कत्था, गुलमोहर, अशोक, इमली भी है, इमली भी किस में है, लुग्यूमिनेसी में। इमली भी किस में है, लुग्यूमिनेसी में। आगे बढ़े हैं। सूरजमुखी जितना हो गया फूल, सूरजमुखी हो गया, गेंदा हो गया, कुसुम हो गया, डहेलिया हो गया, कंपोजिट। क्या होगा, कंपोजिट। सूरजमुखी, गेंदा, कुसुम, सलाद, डहेलिया किस में आएगा, कंपोजिट। जितना फूल है किस में आएगा, कंपोजिट। जितना फूल है किस में आएगा, कंपोजिट। जितना फूल है, कौन कौन फूल, सूरजमुखी, गेंदा, कुसुम, सलाद, गुलमोहर, डहेलिया, ये सब किस में आएगा, गुलमोहर आ जाएगा एगो लुग्यूमिनेसी में। गुलमोहर किस में आ जाएगा, लुग्यूमिनेसी में। बताएगा सूरजमुखी किस में, कंपोजिट में। सूरजमुखी कंपोजिट में। गेंदा, कुसुम, कंपोजिट, कुसुम, डहेलिया। याद रखिए, जितना फूल टाइप का होगा सब किस में हो जाएगा, कंपोजिट। बस एक अपवाद है, कौन, गुलमोहर। एक अपवाद है, गुलमोहर किस में, लुग्यूमिनेसी में। बताइएगा, अशोक किस में, बबूल किस में, बबूल हो गया। छुई मुई किस में, लेग्यूमिनेसी। दलहन किस में, याद हो गया ना। मूली सरजम सरसों, मूली सरजम सरसों, हाँ, कूसी फेरी। मूली सरसों सरजम किस में, कूसी फेरी। कपास
कपास भिंडी किसमें? मालवेसी। कपास भिंडी किसमें? मालवेसी। बताएगा नींबू संतरा मुसम्बी, नींबू संतरा मुसम्बी किसमें? रूटेसी। किसमें? रूटेसी। देखिएगा जितना रस वाला है, हाँ, नींबू से रस निकलता है, संतरा से क्या निकलता है? रस। तो रूटेसी क्या हो जाएगा? रूटेसी। खाने वाला भाग तो जूसी है ना? हाँ जूसी है यार, खाने वाला भाग जूसी है यार। ठीक ना, बताइएगा नींबू संतरा मुसम्बी, नींबू संतरा मुसम्बी का हो जाएगा? रूटेसी। नींबू संतरा मुसम्बी का हो जाएगा? रूटेसी। जितना हो गया जिसको खाने से वजन लूज होगा वो सब हो जाएगा आपका कुकुरबिटेसी। जिसको खाने से आपका वजन का हो जाए, कम हो जाए। जैसे होगा तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, कद्दू हो गया, लौकी हो गया, खीरा, ककड़ी, परवल, भिंडी, करेला, यानी जितना सब्जी वाला हो गया लगभग, तरबूज हो गया, खरबूज, ऐसे तरबूज और खरबूज तो इसमें पानी है। फसल में ही ना हाँ हाँ, ये सब जायद फसल। कुकुरबिटेसी में क्या क्या है बाबू रे? तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, कद्दू हो गया, लौकी हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, परवल हो गया, करेला हो गया, ये सब कुकुरबिटेसी। सुनो पहले, सुने ध्यान से, ये सब लत्तर वाला पौधा हो गया। कुकुरबिटेसी हो गया लत्तर। कद्दू, खीरा, ये सब का क्या होता है? लत्तर होता है। ठीक ना, खरबूज, तरबूज, ये सब का क्या होता है? करेला का क्या होता है? लत्तर। जितना लत्तर बड़ा है सब क्या हो जाएगा? कुकुरबिटेसी। तरबूज हो गया किसकी? कुकुरबिटेसी। खरबूज कुकुरबिटेसी, परवल कुकुरबिटेसी, और क्या कहते हैं? कद्दू कुकुरबिटेसी, करेला कुकुरबिटेसी। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ें। और देखिए आलू हो गया, मिर्च हो गया, आलू हो गया, मिर्च हो गया, बैगन हो गया, ये सब हो जाएगा। टमाटर हो गया, सेलोनेसी। बात समझे कि ना? तो जो सब्जी लत्तर वाला है, जो लत्तर वाला पौधा हो गया कुकुरबिटेसी। लत्तर वाला पौधा कुकुरबिटेसी, लत्तर वाला पौधा कुकुरबिटेसी, लत्तर वाला पौधा कुकुरबिटेसी। और सब्जी हो गया, आलू हो गया, ये सब आलू हो गया, मिर्च हो गया, बैगन हो गया, धतूरा हो गया, टमाटर हो गया, सेलोनेसी। बस एक को याद रखिएगा, भिंडी हो गया मालवेसी में। एक सब्जी हो गया, भिंडी हो गया मालवेसी में, भिंडी हो गया मालवेसी में, भिंडी हो गया मालवेसी में। ठीक ना, बस। अब मूली हो गया क्रूसीफेरी, मूली हो गया क्रूसीफेरी, मूली हो गया क्रूसीफेरी। अब देखिएगा, अब हम अभी भी ट्रिक बता देते हैं। मूली को कैसे अलग कीजिएगा। मूली और सरसों का देखिएगा पत्ता एक जैसा होता है। मूली और सरसों का पत्ता जो है ना एक जैसा होता है। दोनों का में जो है ना एक तरह का मतलब महसूस होगा, तो इसीलिए हो गया। हाँ, कंटा टाइप का गड़ेगा दोनों में एक तरह से, मूली और सरसों में, इसलिए दोनों हो जाएगा किस कुल में? क्रूसीफेरी। किसमें? क्रूसीफेरी। कपास हो जाएगा मालवेसी, कपास हो जाएगा, हाँ, कपास और भिंडी और गुड़हल, ये हो जाएगा मालवेसी। ठीक ना, बात समझे कि ना? तो आलू मिर्च बैगन ये सब किस में हो जाएगा? सेलोनेसी। किस में हो जाएगा? सेलोनीचे। आलू मिर्च बैगन किस में हो जाएगा? सेलोनेसी। बताएगा स्ट्रॉबेरी, सेब, नाशपाती रोजेसी में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? रोजेसी। स्ट्रॉबेरी, सेब, बादाम, नाशपाती किस में हो जाएगा? रोजेसी। स्ट्रॉबेरी, सेब, बादाम, नाशपाती किस में हो जाएगा? रोजेसी। स्ट्रॉबेरी, सेब, बादाम, नाशपाती किस में हो जाएगा? रोजेसी। बताइएगा पौधे के जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल आदि के गुणों का अध्ययन को क्या कहते हैं? हाँ, मोर्फोलॉजी। क्या कहते हैं? मोर्फोलॉजी। पौधे के जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल आदि के गुणों का अध्ययन क्या कहता है? मोर्फोलॉजी। क्या कहलाता है? मोर्फोलॉजी। क्या कहलाता है? मोर्फोलॉजी। बताए जाने वाले वनस्पति जितना भी पादप जगत के रहता है, इसका मोर्फोलॉजी। हाँ, पादप जगत का जो गुण है ना, पौधा पत्ती सबका जो गुण है, हाँ वो सब क्या आएगा? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फो मतलब जो है ना, जैसे किसी व्यक्ति का गुण बताते हैं। ठीक ना, हर हर महादेव।
ऑलरेडी एगो वीडियो बन चुका है अलग। चलिए आ जाइए आप लोग, एकदम तैयार हो जाइए, एकदम गबरू जवान की तरह तैयार है ना, एकदम निपटिए देंगे हैं। हम नहीं रुकने वाले हैं, टेंशन ना लीजिए, मेरा छोड़ दीजिए। चलिए बताइएगा, जय किससे विकसित होता है बाबू रे? मूलांकु से। जय किससे विकसित होता है? मूलांकु से। जय किससे विकसित होता है? मूलांकु से। बताइएगा जय कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? मुसरा जड़ और अप्रत्यास्थानिक जड़। मुसरा जड़ और अप्रत्यास्थानिक जड़। अपस्थानिक जड़। अपस्थानिक जड़, ठीक ना। मुसरा जड़ और अपस्थानिक जड़। बताइएगा तना का विकास किससे होता है? प्रांकु से। 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 अब बताइएगा जय का विकास किससे होता है? मूलांकु से। जय का विकास मूलांकु से, तना का विकास प्रांकु से। ये दोनों क्वेश्चन विभिन्न एग्जाम में पूछा है, बात समझे, इसलिए याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बताइएगा पौधे का जनन अंग, पौधे का जनन अंग कौन कौन है? पौधे का जनन अंग बताइएगा, पौधे का जनन अंग कौन कौन है? बाय दल पुन पुमांग जयांग। पौधे का जनन अंग है कौन कौन? बाय दल पुन पुमांग जयांग। बाय दल पुन पुमांग जयांग, इसे क्या कहते हैं? पौधे का जनन अंग। लेकिन पूछ देंगे, बताइएगा पौधे का नर भाग कौन सा हो गया? पुमंग। नर भाग हो गया पुमंग। नर भाग हो गया पुमंग। लेकिन बोल देंगे मादा भाग कौन है? जनांग। कौन है? जनांग। आगे बताइएगा शंकु आकार के जड़ का नाम बताइए। शंकु आकार के जड़ का नाम बताइए। गाजर। शंकु आकार के हो गया गाजर। शंकु आकार का हो गया गाजर, ठीक ना। कुंभी रूप हो गया सरजम और चुकुंदर। कुंभी रूप हो गया सरजम और चुकुंदर। कुंभी रूप हो गया सरजम और बताइए तुर्क रूपी जड़ बताइए। मूली। क्या हो गया? मूली। तुर्क रूपी जड़ क्या हो गया? मूली। तुर्क रूपी जड़ क्या हो गया? मूली। बताइएगा आलू किस प्रकार के भूमिगत तने हैं? कंद। कंद का एग्जाम्पल बताइएगा आलू। कंद का एग्जाम्पल बताइएगा आलू। ये सब जितना अभी हम बताएंगे नाम सब भूमिगत है, भूमिगत तना है। सब कौन सा तना है? भूमिगत तना। बताइएगा घन कंद का एग्जाम्पल बताइए। बंडा केसर। घन कंद का एग्जाम्पल क्या है? बंडा केसर। घन कंद का एग्जाम्पल क्या है? बंडा केसर। बताइए सलकंद का एग्जाम्पल बताइए। सलकंद का एग्जाम्पल प्याज। सलकंद का एग्जाम्पल प्याज। सलकंद का एग्जाम्पल बताइए प्रोकंद। प्रोकंद क्या है? हल्दी अदरक। 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 बताइएगा अंडप किसमें पाए जाते हैं? अंडप किसमें पाए जाते हैं? हाँ किसमें? जयांग में। अंडप किसमें पाए जाते हैं? जयांग में। अंडप किसमें पाए जाते हैं? जयांग में। बताइएगा अंडप के कितने भाग होते हैं? अंडप के कितने भाग होते हैं? 3। कौन कौन भाग होते हैं? अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकांग। अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकांग। अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकांग। अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकांग। बताइएगा परागकण कहाँ पाए जाते हैं? नहीं, परागकण पुंकेसर में। परागकण कहाँ? पुंकेसर में। वो आप आगे इसके बाद निषेचन होगा वर्तिकाग्र में। निषेचन होगा वर्तिकाग्र में, ठीक ना। परागकण कहाँ पाए जाते हैं? पुंकेसर में। परागकण कहाँ पाए जाते हैं? पुंकेसर में। पुमंग में एक या एक से अधिक क्या पाए जाते हैं? पुमंग में एक या एक से अधिक क्या पाए जाते हैं? पुंकेसर। क्या पाए जाते हैं? पुंकेसर। अब पुंकेसर में क्या पाए जाते हैं? परागकण। पुंकेसर में क्या पाए जाते हैं? परागकण। पुंकेसर में क्या पाए जाते हैं? परागकण। बताइएगा पराग कोश से, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को, पराग कोश से निकलकर अंडप के वर्तिकाग्र पर
पराग कणों के पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं? परागन। तो क्वेश्चन पूछेगा परागन की क्रिया कहाँ पे होती है? वर्तिकाग्र पे। परागन की क्रिया कहाँ होती है? वर्तिकाग्र पे। परागन की क्रिया कहाँ होती है? वर्तिकाग्र। ये क्वेश्चन पूछा जाता है और स्टूडेंट फंसता है। परागन की क्रिया कहाँ होती है? वर्तिकाग्र पे। परागन की क्रिया कहाँ होती है? वर्तिकाग्र पे। कैमरामैन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कहीं वीडियो का थोड़ा सा लाइटिंग वगैरह का सब प्रॉपर है तो ध्यान दीजिएगा, सोइएगा नहीं तो आपका फी कट जाएगा, नहीं मिलेगा पेमेंट आपको, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइएगा परागन कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? स्वयं परागन और परपरागन। स्वयं परागन और परपरागन। बताइएगा आवृत बीजी में निषेचन किस प्रकार के होते हैं? त्रिक संलयन। आवृत बीजी में जो निषेचन होता है उसको क्या कहते हैं? त्रिक संलयन। किसमें? आवृत बीजी में निषेचन क्या होता है? त्रिक संलयन। बताइएगा अनुवर्ग के पौधे में कैसा निषेचन होता है? द्वि संलयन। कैसा निषेचन होता है? द्वि संलयन। आवृत बीजी में जो निषेचन होता है कैसा? त्रिक संलयन। अनुवर्ग के पौधे में निषेचन कैसा होता है? द्वि संलयन। कैसा होता है? द्वि संलयन। बताइएगा बिना निषेचन के हुए फल का विकास को कौन सा फल कहते हैं? अनिषेक फल। बिना निषेचन के अगर फल का विकास होगा उसे कौन सा फल कहेंगे? अनिषेक फल। अनिषेक फल। बिना निषेचन के अगर फल का विकास होता है उसे क्या कहते हैं? अनिषेक फल। कौन सा फल कहते हैं? अनिषेक फल। बताइएगा बीज रहित पौधे में किस प्रकार का निषेचन होता है? हाँ, किस प्रकार का निषेचन? बिना निषेचन, कोई निषेचन होगा, बिना निषेचन। बीज रहित फलों में कोई निषेचन की क्रिया नहीं होती है। किस बीज रहित फल को क्या कहेंगे? अनिमिनेस फल। कौन सा फल? अनिमिनेस फल। इसमें निषेचन की क्रिया होगी नहीं इसमें। अब बताइएगा बीज रहित फल कौन कौन होता है? लेकिन व्यवहारिक रूप से आपने बोल दीजिएगा नहीं, पपीता में तो बीज होता है, पपीता में तो बीज होता है, ठीक ना। लेकिन दिया एग्जाम्पल केला हो गया, पपीता हो गया, नारंगी हो गया, अंगूर हो गया, अनानास, ठीक ना। हाँ बात समझ में आ गया। बताइएगा फल का निर्माण कहाँ होता है? फल का निर्माण कहाँ होता है? हाँ देख रहे हैं हाँ देख रहे हो विनोद, इस सब का नौटंगी। हाँ शांति से पढ़िए। बताइएगा फल का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में। 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 बताइएगा सरल फल का एग्जाम्पल बताइए। अमरूद, केला। सरल फल अमरूद, केला। सरल फल अमरूद, केला। सरल फल अमरूद, केला। सरल फल अमरूद, केला। बताइएगा पुंज फल स्ट्रॉबेरी, रसभरी। पुंज फल स्ट्रॉबेरी, रसभरी। पुंज फल स्ट्रॉबेरी, रसभरी। बताइएगा संग्रथित फल कौन हो गया? कटहल, सहतूत। संग्रथित फल कौन हो गया? कटहल, सहतूत। जिसको हम बोलेंगे कंपोजिटिव फ्रूट, कटहल और सहतूत। कंपोजिटिव फ्रूट कौन हो गया? कटहल और सहतूत। फल का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में। बताइएगा अनिमिनेस फल में निषेचन कहाँ होती है? हाँ निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है। अनिषेक फल में निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है। बताइएगा बीज रहित पौधा का दूसरा नाम क्या है? अनिषेक फल। अनिषेक फल क्या है? अनिषेक फल। बताइएगा निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? हाँ अंडाशय के वर्तिकाग्र पे। अंडाशय के वर्तिकाग्र पे निषेचन की प्रक्रिया अंडाशय के वर्तिकाग्र पे। बताइएगा आवृत बीजी में किस प्रकार का निषेचन होता है? आवृत बीजी में त्रिक संलयन। आवृत बीजी में त्रिक संलयन। अनुवर्ग के पौधे में किस प्रकार का? द्विक संलयन। कैसा? द्विक संलयन। कैसा? द्विक संलयन। बताइएगा असत फल में फल का निर्माण कहाँ होता है? असत फल में फल का निर्माण कहाँ होता है? असत फल में फल का निर्माण कहाँ होता है? ध्यान से क्वेश्चन दीजिएगा, ध्यान से क्वेश्चन को सुनिएगा। फल का निर्माण कहाँ? ध्यान से क्वेश्चन सुनिए।
फल का निर्माण कहाँ होता है? फल का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में। अगर फल का निर्माण अंडाशय में न हो, बाह्य दलपूर्ण या पुष्पासन में हो, तो उसे कहेंगे हम असत फल। बात समझेंगे ना? सुनिए, ध्यान से सुनिए, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। फल का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में। अगर अंडाशय में फल का निर्माण ना हो तो उसे हम कहेंगे असत फल। उसे क्या कहेंगे? असत फल। यानी कि अंडाशय के अलावा हो गए बाह्य दलपूर्ण पुष्पासन, इस सब में हो तो उसे कहेंगे हम असत फल। बात समझें? सिर्फ अंडाशय में ना हो, अगर फल का निर्माण अंडाशय में ना हो तो उसे हम कहेंगे असत फल। उसे क्या कहेंगे? असत फल। अंडाशय के अलावा कहाँ कहाँ हो सकता है? पुष्पासन, बाह्य दलपूर्ण पुष्पासन, ठीक ना, ये सब। बात समझे? बताइएगा असत फल का एग्जाम्पल बताइए। सेब और कटहल। असत फल सेब और कटहल। असत फल सेब और कटहल। असत फल सेब और कटहल। तो सेब और कटहल में फल का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में होता है या नहीं? नहीं, अंडाशय में नहीं होता है। कहाँ होता है? या तो बाह्य दलपूर्ण में होगा या पुष्पासन में हो जाएगा। दिमाग में बैठ गया? हाँ, बोलिए, दिमाग में बैठा? तो एक बार प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव, सिया रामचंद्र की। चलिए आगे बढ़ें इसी के साथ। आप लोग नहीं बोलिएगा तो हमको एनर्जी कहाँ से मिलेगा, बूस्टर कहाँ से मिलेगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ फल और उनके खाने योग्य भाग देखिए, बताइएगा। सेब के खाने योग्य भाग क्या है? पुष्पासन। सेब के खाने योग्य भाग पुष्पासन। नाशपाती के खाने योग्य भाग पुष्पासन। नाशपाती के खाने योग्य भाग पुष्पासन। बताइए आम और अमरूद के मध्य फल भित्ति। आम मध्य फल भित्ति, अमरूद मध्य फल भित्ति और बीजार्ड्स, बीज भी खाते हैं ना। हाँ सॉरी, अमरूद हो गया फल भित्ति और बीजार्डसन। अमरूद हो गया फल भित्ति और बीजार्डसन। बताइएगा अंगूर का क्या खाते हैं? फल भित्ति और बीजार्डसन। अंगूर का फल भित्ति और बीजार्डसन। अंगूर का फल भित्ति और बीजार्डसन। अंगूर का फल भित्ति और बीजार्डसन। बताइएगा पपीता। देखिए मेरा बात सही हो गया। थोड़ा सा बैक कैमरा करो, तो बैक कैमरा करो। हाँ आप आगे आ जाइए थोड़ा सा। हुआ बैक कैमरा हुआ। देखिए दोस्तों कितना बारिश हो रहा है और लाइन जो है ना कट गया है। नहीं दिख रहा है? नहीं दिखेगा? अच्छा दिखेगा। चलिए सामने कीजिए। और आप लोग मोबाइल बाढ़िए, मोबाइल अपना निकालिए, सभी अपना मोबाइल निकाल लीजिए। हाँ लाइन कट गया है और क्यूज होता है शाम। अभी टाइम हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है? 3:09 हो रहा है और लाइन कट चुका है। बारिश यहाँ एकदम धुनाझार बारिश हो रहा है, एकदम लल्लन टॉप तरीक़ा से, ठीक ना। चलते हैं, हम अपना स्टार्ट रखते हैं। आप लोग अपने में रहिए ना, हम देख लेंगे। बताइएगा पपीता का क्या खाते हैं बाबू रे? मध्य फल भित्ति। पपीता का मध्य फल भित्ति। पपीता का मध्य फल भित्ति। बताइएगा नारियल का क्या खाते हैं? भ्रूण कोश। नारियल भ्रूण कोश। नारियल भ्रूण कोश। नारियल भ्रूण कोश। नारियल भ्रूण कोश। टमाटर का बताइए फल भित्ति और बीजार्डसन। टमाटर फल भित्ति और बीजार्डसन। टमाटर फल भित्ति और बीजार्डसन। टमाटर फल भित्ति और बीजार्डसन। बताइए केला का क्या खाते हैं? देखिए सुनिएगा, याद रखिए, केला को छिलका हटा के खाते हैं केला, तो हो गया मध्य फल भित्ति। और उसमें केला के अंदर देखिए छोटा छोटा बीज होगा, हल्का, ठीक ना, उसको बोलेंगे अंत्य भित्ति, ठीक ना। केला हो गया मध्य एवं अंत्य भित्ति। केला हो गया मध्य एवं अंत्य भित्ति। गेहूं क्या हो गया? भ्रूण कोश भ्रूण। गेहूं भ्रूण कोश भ्रूण, क्योंकि गेहूं गजू जाता है ना, गेहूं को हम गजुरा सकते हैं, इसीलिए हो गया भ्रूण कोश भ्रूण। बताइए काजू हो गया पुष्पवृत्त और बीजपत्र। 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 काजू पुष्पवृत्त और बीजपत्र। लीची एरिल। लीची एरिल। लीची एरिल। लीची एरिल। लीची एरिल। चना, कहेंगे चना को हम भी गजुराएंगे, तो बीज पत्र और भ्रूण। बीज पत्र और भ्रूण। अब सुनिए, अब देखिए चना का ऊपरी परत हम हटा सकते हैं ना। चना का ऊपरी परत हम कह सकते हैं हटा, जो ऊपरी परत है उसको हम कह सकते हैं बीज पत्र।
जो चना का ऊपरी परत है उसको क्या कहेंगे, बीज पत्र, ठीक ना। इसीलिए बीज पत्र और भ्रूण। मूंगफली, बीज पत्र और भ्रूण, मूंगफली का भी ऊपरी परत को क्या कहते हैं, हटा देंगे, तो बीज पत्र और मूंगफली भी गजुरता है, तो बीज पत्र और भ्रूण, बीज पत्र और भ्रूण। हम ब्लैक होल हो गए ना, अब कोई दिक्कत नहीं है, बताइएगा। कटहल का क्या खाते हैं, कटहल का परिदलपुंज और बीज पत्र, कटहल परिदलपुंज और बीज पत्र। ना आप लोग अपना, हमको कोई दिक्कत नहीं, सुन रहा है ना, मेरे श्रोतागण सुन रहा है ना, बस उसी में हमको देखना क्या जरूरी है, सुनना जरूरी है। कटहल क्या हो गया, परिदलपुंज और बीज पत्र, परिदलपुंज और बीज पत्र। बताइएगा अनानास का क्या खाते हैं, परिदलपुंज, अनानास परिदलपुंज, अनानास परिदलपुंज, अनानास परिदलपुंज, अनानास परिदलपुंज, अनानास परिदलपुंज। बताइएगा नारंगी जूसी है या, नारंगी जूसी है या, नारंगी जूसी है या, नारंगी जूसी है या। चलिए ये आप लोग का क्या हो गया, खत्म। अभी हम ही आगे आ जाते हैं। चलिए चलिए नहीं ठीक है लाइट। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। बताइएगा समान उत्पत्ति संरचना, समान उत्पत्ति संरचना और एवं कार्यों वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, उत्तक। समान उत्पत्ति संरचना एवं कार्यों वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, उत्तक, जिसको क्या कहते हैं, टिश्यू, जिसको क्या कहते हैं, टिश्यू। उत्तक किसे कहते हैं, कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, उत्तक, कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, उत्तक, कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, उत्तक। कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन देखिए सब कोई पढ़ के गया था, कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। और जैसे लूसेंट में लिख लेता ना, एक साल रेलवे के या ALP वगैरह में कहीं पूछ दिया था, सेम जो समान संरचना और समान कार्यों के समूह को क्या कहते हैं, बात समझे। और ऑप्शन बड़ा बढ़िया से दिया था, बात समझे, फंसा दिया था स्टूडेंट को इसमें। तो इसलिए ध्यान या दिमाग में रखिएगा, समान उत्पत्ति और संरचना और कार्यों को क्या कहते हैं हम, उत्तक, क्या कहते हैं, उत्तक। बताइए पौधे के वर्धी क्षेत्रों को, पौधे के वर्धी क्षेत्रों में वृद्धि वाले उत्तक को क्या कहते हैं, विभाज्योतक उत्तक, विभाज्योतक उत्तक, क्या कहते हैं, विभाज्योतक उत्तक। बताइएगा विभाज्योतकीय उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, विभाज्योतकीय उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। अरे क्या दिया है, 4 प्रकार। विभाज्योतकीय उत्तक के विशिष्ट 4 लक्षण है, बात समझे, 4 लक्षण है, बात समझे ना। विभाज्योतकीय उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, समझिएगा। अब इसको समझ लीजिए, बउआ समझ लीजिए। अगर पौधा का ऊपरी भाग बकरिया खा लिया, पौधा का ऊपरी भाग खा लिया, तो ये कौन सा उत्तक, शीर्ष, कौन उसमें वृद्धि होगा किससे, शीर्ष से, शीर्ष विभाज्योतक उत्तक से, बस समझे। अब पौधा जो मोटा होता है, पौधा का जो मोटाई बढ़ता है किस उत्तक से, पार्श्व विभाज्योतक उत्तक से, पार्श्व विभाज्योतक उत्तक से, ठीक ना। पौधे के जो, अब घास उस जो है ना, घास भैंसिया सब हम लोग का खा लेता है, फिर घास बढ़ता है, तो जो जो घास सब जो बढ़ता है ना, उसमें कौन सा उत्तक पाया जाता है, अंतर्वर्षीय विभाज्योतक उत्तक, अंतर्वर्षीय विभाज्योतक उत्तक, बात समझे कि नहीं। पौधा जो बढ़ा, पौधा का जो मुंडी है, पौधा का लंबाई जो बढ़ा वो शीर्ष विभाज्योतक उत्तक। अब पौधा का जो मोटाई बढ़ा वो हो जाए पार्श्व विभाज्योतक उत्तक, और घास उसमें वो कौन सा, अंतर्वर्षीय विभाज्योतक उत्तक, ठीक ना। जैसे टहनी उन्हीं टूट जाता है फिर बढ़ता है, वो हो गया अंतर विभाज्योतक उत्तक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, आप लोग बने रहिए। बताइएगा, आप लोग बताइएगा, यहाँ से बताइएगा अस्थाई उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, कोई जानते हैं। अस्थाई उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, सरल अस्थाई उत्तक और जटिल अस्थाई उत्तक।
अस्थाई उत्तक कितने प्रकार के? 2। एगो सरल अस्थाई उत्तक, एगो जटिल अस्थाई उत्तक। बात समझे? अब बताइएगा जटिल अस्थाई उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? जटिल अस्थाई उत्तक कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम क्या है? जटिल अस्थाई उत्तक। क्वेश्चन है, इस हेडिंग से क्वेश्चन पूछ देगा, एकदम पूरा लूसेंट को रट लिए हैं। हाँ, हेडिंग में से क्वेश्चन क्या करेगा? पूछ देगा। जाइलम और फ्लोएम क्या है? जटिल अस्थाई उत्तक। जाइलम और फ्लोएम क्या है? जटिल अस्थाई उत्तक। बताएगा जाइलम का काम, जाइलम का काम क्या है? हाँ, जाइलम जड़, जाइलम जड़, जाइलम जड़, जाइलम जड़, जड़ से लेके जाएगा, जड़ से लेके जाएगा पत्ती के विभिन्न भागों में। किसको? जल और खनिज लवण को। और फ्लोएम का क्या काम है? फ से फ्लोएम, फ से फल। बात समझे? क्या क्या बोले? गजबे है। बताइए फ्लोएम का क्या काम है? खाना लेकर के जाना। हाँ, फ्लोएम का काम है भोजन को लेके पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। भोजन को विभिन्न भागों तक पहुंचाना, यानी पौधे से ऊपर से नीचे आएगा। बात समझे? विभिन्न भागों तक पहुंचाएगा, भोजन को विभिन्न भागों तक पहुंचाएगा। कौन? फ्लोएम। पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाएगा फ्लोएम। ठीक ना? आगे बताइएगा। हाँ हाँ, पेरेन कायमा, स्केरेन कायमा और ये सब जो है ना मृदु तक, यहाँ नहीं दिया इसका, इसके बारे में इसमें नहीं दिया। हाँ, इसमें नहीं दिया, इसमें नहीं दिया है उतना डिटेल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा पौधे की आयु की गणना, पौधे की आयु गणना किस प्रकार किया जाता है? उसके वलयों को गिन। हाँ, वलय को गिन के। बताइएगा पौधे की वायु की गणना वलय को गिन कर किया जाता है। बताइएगा वलय जो है ना, वलय किस उत्तक में पाया जाता है? जाइलम या फ्लोएम में? हाँ, किसमें? जाइलम में। किसमें? जाइलम में। किसमें? जाइलम में। किसमें पाया जाता है? जाइलम में। बताइएगा जाइलम का काम, जाइलम बताइएगा फ्लोएम का क्या काम है? पत्ती जो भोजन बनाता है उसे पौधे के अन्य भागों में पहुंचाना। भोजन को अन्य भागों में पहुंचाना ये किसका काम है? फ्लोएम का। बताइएगा पौधे की आयु का निर्धारण किस विधि से करते हैं? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। पौधे की आयु का निर्धारण कौन विधि से करते हैं? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। और उस विधि में क्या होता है? पौधे के वलय को गिनते हैं। अब पौधे का जो वलय है किसमें पाया जाता है? जाइलम में। किसमें पाया जाता है? जाइलम। और जाइलम का क्या काम है? जड़ से खनिज लवण और जल को, खनिज लवण और जल को पौधे के ऊपर लेके जाना, पौधे के विभिन्न भागों में। बात समझे कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा ग्लूकोज का सूत्र क्या है? C6H12O6, C6H12O6, C6H12O6। बताइएगा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व क्या क्या है? नहीं, प्रकाश संश्लेषण के 4 तत्व आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल। ये 4 को आवश्यक तत्व है। क्वेश्चन पूछ देगा निम्न में से कौन आवश्यक नहीं है? निम्न में से कौन आवश्यक नहीं है? हाँ, ऑक्सीजन को तो बनेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश संश्लेषण, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश ये आवश्यक है। बात समझे कि नहीं? प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल। बात समझे? ये 4 क्या है? आवश्यक है। बताइएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या क्या उत्पाद बनता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या क्या उत्पाद बनता है? ग्लूकोज, जल, ऑक्सीजन। ग्लूकोज, जल, ऑक्सीजन। ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। ग्लूकोज का सूत्र बता दीजिए। C6H12O6, C6H12O6। बताइएगा पत्ती की कोशिकाओं से जल सीरा जो है ना किस विधि से ग्रहण करता है? हाँ, किससे? प्रासरण से। बताइएगा जल जो है ना पत्ती की कोशिकाएं जल जो ग्रहण करता है किस विधि से? प्रासरण विधि से।
पत्ती की कोशिकाएं जो जल ग्रहण करता है किस विधि से? प्राशन विधि से। बताइएगा। हाँ, ओस्मोसिस इसी का इंग्लिश है। बताइएगा, आगे बताइएगा। वायुमंडल से CO2 किस विधि से ग्रहण करता है? विसरण। किस विधि से? विसरण विधि से। वायुमंडल से CO2 किस विधि से ग्रहण करता है? विसरण। किस विधि से? विसरण। किस विधि से? विसरण। किस विधि से? विसरण। किस विधि से? विसरण। दोनों क्वेश्चन पूछता है। वायुमंडल से CO2 ग्रहण करता है कौन विधि से? विसरण। कौन विधि से? विसरण। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बताइएगा, पौधे में 4 प्रकार के क्लोरोफिल या पाए जाते हैं। क्लोरोफिल पत्तियों में, बताइए क्लोरोफिल के कितने घटक हैं? ऐसे बताइए, क्लोरोफिल के कितने घटक हैं? क्लोरोफिल के कितने घटक हैं? 4। क्लोरोफिल के कितने घटक हैं? 4। कौन कौन हैं? हाँ, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, केरोटीन, जेंथोफिल। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, केरोटीन, जेंथोफिल। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, केरोटीन, जेंथोफिल। बताइएगा, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी किस रंग का होता है? हरे रंग का। किस रंग का होता है? हरे रंग का। बताइएगा, क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम। कौन सी धातु? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सी धातु? मैग्नीशियम। कौन सी धातु? मैग्नीशियम। बताइएगा, क्लोरोफिल प्रकाश किस किस रंग को ग्रहण करता है? बैगनी, नीला, लाल। क्लोरोफिल प्रकाश कौन कौन रंग को ग्रहण करता है? बैगनी, नीला, लाल। कौन हो गया? बैगनी, नीला, लाल। कौन हो गया? बैगनी, नीला, लाल। बताइएगा, बैगनी, नीला, लाल। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें अधिक होती है? लाल में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें अधिक होती है? लाल में। किसमें अधिक होती है? लाल में। बताइएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में बदलता है। कार्बन ऑक्साइड ग्लूकोज का निर्माण करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज का निर्माण करता है। बताइएगा, इस प्रक्रिया को बताइए। इस प्रक्रिया में कार्बन का क्या होता है? इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? अपचयन। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? अपचयन। यानी कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित होकर ग्लूकोज का निर्माण करता है। कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित होकर ग्लूकोज का निर्माण करता है। कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित होकर ग्लूकोज का निर्माण करता है। बताइएगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जल ऑक्सीजन बनाता है। जल कौन सी बनाता है? ऑक्सीजन बनाता है। किस प्रक्रिया के द्वारा? उपचयन। जल अपचयित होकर ऑक्सीजन में बदलता है। जल अपचयित होकर ऑक्सीजन में बदलता है। उपचयन। उपचयन को बोलेंगे उपचयित। उपचयन को बोलेंगे उपचयित। जल उपचयित होकर ऑक्सीजन में बदलता है। जल उपचयित होकर ऑक्सीजन में बदलता है। बताइएगा, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्लोरोफिल के किस भाग में संपन्न होती है? ग्रेना में। किसमें होती है? ग्रेनान में। प्रकाश रासायनिक क्रिया क्लोरोफिल के ग्रेना में संपन्न होती है। प्रकाश रासायनिक क्रिया क्लोरोफिल के ग्रेना में संपन्न होती है। प्रकाश रासायनिक क्रिया क्लोरोफिल के ग्रेना में संपन्न होती है। बताइएगा, प्रकाशहीन, अप्रकाशित रासायनिक अभिक्रिया बताइएगा, क्लोरोफिल के किस भाग में होती है? स्ट्रोमा में। किसमें होती है? स्ट्रोमा में। किसमें होती है? स्ट्रोमा में। बता सुनिए, प्रकाश संश्लेषण 2 भाग में होता है, ठीक ना? एगो प्रकाश की उपस्थिति में, एगो प्रकाश की अनुपस्थिति में। प्रकाश की उपस्थिति में जो होता है, वो क्लोरोफिल के ग्रेना में। प्रकाश की उपस्थिति में जो होता है क्लोरोफिल के ग्रेना में, और प्रकाश की अनुपस्थिति में जो होता है स्ट्रोमा में। कहाँ होता है? स्ट्रोमा में। कहाँ होता है? स्ट्रोमा में। कहाँ होता है? स्ट्रोमा में। बताइएगा, आगे बढ़ते हैं हम इसी के साथ। पादप हार्मोन। अब आते हैं हम कहाँ? पादप हार्मोन की ओर। कहाँ आते हैं? पादप हार्मोन की। बताइएगा, ऑक्जिन की खोज किसने? हाँ, ऑक्सिन्स की खोज। हाँ, ऑक्जिन बोलते हैं। हाँ, बहुत जगह ऑक्जिन बोलते हैं। हाँ, ऑक्जिन की खोज किसने किया है? डार्विन। इस समय नेमिंग में उतना अंतर नहीं रहता है। 4-5 बुक पढ़ोगे ना, नाम में देखना हाँ अलग अलग रहेगा। इसलिए जो उच्चारण प्रयास हो वही
वही करो। ऑक्जिन की खोज किसने किया है? डार्विन। ऑक्जिन की खोज किसने किया है? डार्विन। ऑक्जिन की खोज किसने किया है? बताइएगा। वृद्धि नियंत्रक हार्मोन किसे कहते हैं? ऑक्जिन को। वृद्धि नियंत्रक हार्मोन किसे कहते हैं? ऑक्जिन को। वृद्धि नियंत्रक हार्मोन किसे कहते हैं? ऑक्जिन को। बताइएगा। पत्तियों को विलगन से रोकता है कौन? पत्तियों को विलगन से रोकता है कौन? ऑक्जिन। कौन रोकता है? ऑक्जिन। कौन रोकता है? ऑक्जिन। बताइएगा। खरपतवार नष्ट करने वाला हार्मोन कौन है? ऑक्जिन। कौन है? ऑक्जिन। खरपतवार नष्ट करने वाला पादक हार्मोन कौन है? ऑक्जिन। कौन है? ऑक्जिन। खरपतवार नष्ट करने वाला हार्मोन कौन है? ऑक्जिन। बात समझे कि नहीं? फलों को गिरने से बचाता कौन है? ऑक्जिन। फलों को गिरने से बचाता कौन है? ऑक्जिन। बताइएगा। जिबरेलिन्स। वाह। जिबरेलिन्स हार्मोन की खोज किसने किया था? कुरासोवा। जिबरेलिन्स हार्मोन की खोज कौन किया है? कुरोसावा। जिबरेलिन्स की खोज कौन किया है? कुरोसोवा। जिबरेलिन्स की खोज कौन किया है? कुरोसोवा। बताइएगा। बौने पौधा को लंबा कर देता है कौन? बौने पौधा को लंबा कौन करता है? जिबरेलिन्स। सुनो पहले ऑक्जिन और जिबरेलिन में अंतर समझ लो। ऑक्जिन पौधे को वृद्धि रोधक हार्मोन है। पहले बताएं, वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन है? वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन है? ऑक्जिन। लेकिन जो पौधा बौना है उसको बढ़ाएगा कौन? जिबरेलिन। अब पौधे को नियंत्रित वृद्धि का अनियंत्रित वृद्धि हो जाएगा पौधा, वो भी हानिकारक है। जैसे धान का पौधा जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। तो उसको रोकेगा कौन? ऑक्जिन। अगर कोई पौधा में वृद्धि नहीं हो रहा है, जो कोई फल बड़ा नहीं हो रहा है, तो उसको कौन बढ़ाएगा? जिबरेलिन्स। जैसे आम का फल बड़ा हो, उसमें क्या देंगे? ऑक्जिन देंगे या जिबरेलिन्स देंगे? जिबरेलिन्स देंगे। क्या देंगे? जिबरेलिन्स से हम उसको धोएंगे। किससे धोएंगे? जिबरेलिन्स से धोएंगे। बात समझे कि नहीं? तो बौने पौधे को लंबा कौन करता है? जिबरेलिन्स। कौन करता है? जिबरेलिन्स। कौन करता है? जिबरेलिन्स। बताइएगा। किसके छिड़काव से फलों के आकार बढ़ता है? जिबरेलिन्स। किसके? जिबरेलिन्स। बताइएगा। खरपतवार नाशी हार्मोन कौन है? ऑक्जिन। खरपतवार नाशी हार्मोन कौन है? ऑक्जिन। बताइएगा। फलों को गिरने से बचाता कौन है? ऑक्जिन। अब बताते हैं जैसे आम में टिकोला आया तो किससे हम धोएंगे? नहीं, ऑक्जिन से, ताकि टिकोला गिरे नहीं। छोटा है टिकोला, गिरे ना। अब टिकोला तेरा बड़ा रूप ले लिया, फल का रूप लेने लगा, तब किससे धोएंगे? जिबरेलिन से। बात समझें? टिकोला गिरे नहीं, फल गिरे नहीं, तो ऑक्जिन से। अब फल को बढ़ाना, उसका आकार बढ़ाना है तो जिबरेलिन से। हमको लगता है अब आप लोग का क्लियर हो गया होगा ऑक्जिन और जिबरेलिन्स, ठीक ना। अब बताएंगे। एक है साइटोकाइनिन की खोज किसने किया? मिलर ने। 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 लेकिन इसका नामकरण किसने किया? लिथाम। नामकरण किसने किया? लिथाम। नामकरण किसने किया? निथाम। नामकरण किसने किया? इसका भी काम है बौने पौधे को लंबा करना। इसका भी काम है बौने पौधे को लंबा करना। इसका भी काम है। लेकिन ये किसके साथ मिलकर काम करता है? ऑक्जिन के साथ मिलकर काम करता है। ये किसके साथ मिलकर काम करता है? ऑक्जिन के साथ मिलकर काम करता है। बताएगा। एब्सिसिक हार्मोन। सुनिए पहले। हाँ, एब्सिसिक एसिड का खोज किसने किया? कॉन्स और एडिकोट। किसने किया? कॉन्स और एडिकोट। एब्सिसिक हार्मोन का खोज किसने किया? कॉन्स और एडिकोट। कौन किया? कॉन्स और एडिकोट। बताएगा। वृद्धि रोधक हार्मोन किसे कहेंगे? एब्सिसिक हार्मोन को। किसे कहेंगे? एब्सिसिक हार्मोन को। बताएगा। वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन है? ऑक्जिन। कौन है? ऑक्जिन। हम भूलने नहीं देंगे। बात समझे? हम आपको भूलने नहीं देंगे। देखिए, इसका भी काम क्या है? एब्सिसिक हार्मोन का भी काम क्या है? वृद्धि रोधक हार्मोन है। क्या है? बीजों को, इसका सबसे मुख्य काम जो है ना, एब्सिसिक हार्मोन का जो मुख्य काम है, बीजों को सुषुप्ता अवस्था में रखता है। बीजों को सुषुप्ता अवस्था में रखता है, यानी कि बीज को अंकुरित नहीं होने देता है। बात समझे? बीजों को सुषुप्ता अवस्था में रखता है, अंकुरित नहीं होने देता है। बताइए। बीजों को सुषुप्ता अवस्था में कौन रखता है? एब्सिसिक हार्मोन। बीजों को सुषुप्ता अवस्था में कौन रखता है? एब्सिसिक हार्मोन। आई पुष्पन में क्या होता है? बाधक। पुष्पन में क्या होता है? बाधक। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एब्सिसिक हार्मोन, एब्सिसिक हार्मोन की खोज किसने किया बाबू रे? कांस और एडिकोट। ये क्या है? बीजों को सुषुप्ता अवस्था में रखता है, बीजों को सुषुप्ता अवस्था में रखता है। बताइएगा एकमात्र गैसीय हार्मोन का नाम बताइए, एकमात्र गैसीय हार्मोन का नाम एथिलीन। एकमात्र गैसीय हार्मोन कौन है? एथिलीन। बताइएगा एथिलीन की खोज किसने किया? बर्ग ने। किसने किया? बर्ग ने। किसने किया? बताइएगा फलों को पकाने में सहायक कौन होता है? एथिलीन। आप लोग तो खूब पढ़े हैं एथिलीन और एसिटिलीन, ठीक ना? बताइएगा फलों फूल खिलाने वाला हार्मोन कौन होता है? फ्लोरीजेंस, 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 फ्लोरीजेंस याद रखिएगा ना, फ्लोरीजेंस। सिंपल सा नामे पर है। हाँ, फूल खिलाने वाला फ्लोरीजेंस, फूल खिलाने वाला फ्लोरीजेंस, फूल खिलाने वाला फ्लोरीजेंस। बताएगा घायल पौधे को ठीक करता है कौन? टाउ मेटिन। जो पौधा घायल हो गया, कट छट गया, कुल्हाड़ी उल्हाड़ी हम लोग मार देते हैं पौधा में, तो उसको घायल कोशिका को ठीक कौन करता है? टाउ मेटिन। कौन करता है? टाउ मेटिन। कहता है ए टाउ मेटिन कहाँ आ जाओ, हमको मार दिया है कुल्हाड़ी मेरा मालिक, ठीक ना? टाउ मेटिन। पौधे के जख्म कौन भरता है? टाउमेटिन। पौधे के जख्म कौन भरता है? टाउमेटिन। कौन भरता है? टाउमेटिन। बताइए फूल कौन खिलाता है? फ्लोरीजेंस, फ्लोरोजेंस, ठीक ना? और एकमात्र गैसीय हार्मोन कौन है? एथिलीन। एथिलीन की खोज कौन किया? बर्ग। कौन किया? बर्ग। कौन किया? बर्ग। बताइएगा बीजों को सुषुप्ता अवस्था में कौन रखता है? एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड। बीजों को सुषुप्ता अवस्था में कौन रखता है? एब्सिसिक एसिड, ठीक ना? चलिए ये हो गया आपको हाँ कितना टाइम हुआ?
ये चिनिया बादाम क्या कर रही है हैं? अब बेचो ऊँचो तरीका, हम लोग को भी दाम कम करो, खिला पिला दो। क्या अरे कर रहे डांटने के लिए पीटने के लिए हट। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी से 6 to 12 वर्माल महोदय का वन लाइनर पादप मोर्फोलॉजी जो हम लोग पढ़ते हैं। पादप के किस संरचना के द्वारा जल ऊपर चढ़ता है? पादप के किस संरचना के द्वारा जल ऊपर चढ़ता है? किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा जल ऊपर जाता है, जाइलम के द्वारा। बताइएगा एक बीज किसके अभाव में अंकुरित हो सकता है? बीज किसके अभाव में अंकुरित हो सकता है? ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा है हूबहू। मिट्टी के अभाव में नहीं, प्रकाश के अभाव में, प्रकाश के अभाव में। हाँ बात समझेंगे ना? हाँ तो ऑप्शन ऐसा रहेगा ना, ऑप्शन इस तरीके से रहेगा, लगेगा सबके अभाव में हो सकता है, ठीक ना? तो याद रखिएगा प्रकाश के अभाव में। बीज अंकुरित हो सकता है किसके अभाव में? प्रकाश के अभाव में। हाँ हाँ सुनिए ना, सुनिए बात यहाँ सुनिए ना। हाँ? हर आंसर आता है लेकिन आपको उसमें सबसे बेस्ट जो है ना उसको लेके जाना है, ओके ना? सब आपको रहेगा, सब होगा, लेकिन उसी में से सबसे मुक्त बेस्ट। हम बात मानते हैं चना ऐसे अंकुरित हो जाता है, लेकिन सभी चीज़ नहीं अंकुरित होगा, बिना मिट्टी के सभी अंकुरित नहीं होगा। चलिए प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में सबसे अधिक होता है? आज हम लोग पढ़े हैं लाल, आज हम बताते हैं लूसेंट का कार्य ये है ना। अभी मोर्फोलॉजी हम लोग पढ़े हैं लूसेंट से, अभी हम कर रहे हैं एनसीईआरटी से। अब देखिएगा को क्वेश्चन जो है ना एक्स्ट्रा आपको मिलता है, आपको लगेगा 1% से ज़्यादा अंतर नहीं होगा। बताएगा ए मोबाइल मैन, बताएगा जीवाणुओं द्वारा नाइट्रेट का वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विनाइट्रीकरण। जीवाणु ने पूछा है, प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जीवाणु द्वारा नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विनाइट्रीकरण या वायुमंडलीय स्थिरीकरण। इसका दूसरा नाम है वायुमंडलीय स्थिरीकरण या इसको कहेंगे विनाइट्रीकरण। बताइएगा जिस क्रिया के द्वारा सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या कहता है? सौर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलता है, यानी सौर ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। बताइएगा विधि रोधक के रूप में कार्य करने वाले हार्मोन का नाम बताइए। हाँ विधि रोधक यहाँ दिया एब्सिसिक एसिड और इथिलीन। हाँ विधि रोधक का, विधि नियंत्रण नहीं, विधि रोधक एब्सिसिक। ऑक्सीजन क्या है? विधि नियंत्रक। ऑक्सीजन क्या है? विधि नियंत्रक। अब विधि रोधक कौन है? एब्सिसिक। कौन है? एब्सिसिक, ठीक ना? बताइएगा पुष्पित पौधों में बीज किसके बने होते हैं? पुष्पित पौधों में बीज किसके बने होते हैं? यहाँ लिखल है भ्रूण खाद्य संग्रह तथा अनावरण, ठीक ना? बताइएगा प्रकाश संश्लेषण में पादप के किस कोशिका का होता है? प्रकाश संश्लेषण पादप के किस कोशिका का होता है? क्लोरोप्लास्ट। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में। बताइएगा यदि हम केचुए अथवा जोंक पर नमक छिड़कते हैं तो वो क्यों मर जाते हैं? जीव द्रव कुंचित हो जाता है। हाँ जीव द्रव कुंचित हो जाते हैं, लेकिन यहाँ लिख ले है प्रसारण प्रघात के कारण। प्रसारण प्रघात के कारण जीव द्रव उसका नष्ट हो जाता है, वो भी सही आंसर है। बताइएगा कौन सी फसल मिट्टी को अतिरिक्त नाइट्रोजन देता है? लुग्मिनेसी कुल के पौधा, लुग्मिनेसी कुल के पौधा, मटर हो गया, दलहन, जितना दलहनी पौधा है वो अतिरिक्त नाइट्रोजन देता है, वो अतिरिक्त नाइट्रोजन देता है। बताइएगा कौन सा तत्व पौधे के विकास में आवश्यक नहीं है? सोडियम। कौन सा तत्व पौधे के विकास में आवश्यक? बहुत सारा तत्व है, ठीक ना, लेकिन इसमें सोडियम है। बताइएगा वर्मी कंपोस्ट क्या है? हाँ जैव उर्वरक है। वर्मी कंपोस्ट क्या है? जैव उर्वरक है। क्या है? जैव उर्वरक है। बताइएगा किस पौधे को औषधीय भारतीय चिकित्सक कहा जाता है? किस पौधे को औषधिक भारतीय चिकित्सक कहा जाता है? एक तो तुलसी भी होता है, एक आंवला भी होता है, ठीक ना?
तुलसी है, आंवला है, लेकिन ये आंवला आंसर लिया है। अफीम पौधे किस भाग से प्राप्त होता है? हाँ, अफीम फूल से यहाँ दिया है, अफीम फूल से होता है, फूल से प्राप्त होता है। हाँ ठीक है, तुम भी सही है, तुम भी ठीक है। बताइएगा सबसे पहले बनने वाला प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं? सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं? प्रोटोजाइम। ये नया क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन नया है। सबसे पहले बनने वाला प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं? प्रोटोजाइलम। क्या कहते हैं? प्रोटोजाइलम। क्या कहते हैं? प्रोटोजाइलम। कॉफ़ी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? हाँ, कॉफ़ी बीज से। कॉफ़ी किससे प्राप्त होता है? बीज से। कॉफ़ी किससे प्राप्त होता है? बीज से। अफीम किससे होता है? फूल से। अफीम किससे होता है? फूल से। ठीक ना। बताइए रेशम कीट सामान्यतः किस पेड़ पर पाले जाते हैं? शहतूत। कहाँ? शहतूत। और शहतूत से जो रेशम प्राप्त होता है सबसे ज़्यादा जापान में। कहाँ? जापान में सर्वाधिक, मतलब शहतूत रेशम जो ना जो प्राप्त किया जाता है सर्वाधिक जापान से। बताइएगा भूमि की उर्वरकता को घटाने वाला जीवाणु कौन सा है? भूमि की उर्वरकता को घटाने वाला एंजाइम कौन सा है? जीवाणु कौन सा है? भूमि की उर्वरक शक्ति को घटाने वाला जीवाणु कौन सा है? थायोबेसिलस। थायोबेसिलस। हाँ, डिनाइट्रिफिकेक्स। ऐसे याद रखिएगा ना, थायोबेसिलस। क्या याद रखेगा? थायोबेसिलस। हाँ, वो वैज्ञानिक नाम है, याद रखिएगा, थायोबेसिलस। भूमि की उर्वरा शक्ति को घटाने वाला जीवाणु कौन है? थायोबेसिलस। बताइएगा जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हाइड्रोजन दाता सामान्यतः कौन होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड। ये भी नया क्वेश्चन है। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हाइड्रोजन दाता कौन है? हाइड्रोजन सल्फाइड। कौन है? हाइड्रोजन सल्फाइड। बताइएगा किस समूह के पौधे में के जीवन चक्र में दो स्वतंत्र पीढ़ियों का एकांतरण होता है? टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स। किस समूह के पौधे के जीवन चक्र में दो स्वतंत्र पीढ़ियों का एकांतरण होता है? टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स। बताइए वायु प्रदूषक कौन है? लाइकेन। वायु प्रदूषक कौन है? लाइकेन। कौन है? लाइकेन। बताइएगा अंडाशय विहीन पुष्पोभिद। अंडाशय विहीन पुष्पोभिद क्या है? जिम्नोस्पर्म। ये तो पढ़े हैं आप लोग, जिम्नोस्पर्म। कौन है? जिम्नोस्पर्म। बताइएगा बैगन की शाखाओं से निकलने वाला जड़ कौन सा है? स्तंभ मूल। स्तंभ मूल। कौन है? स्तंभ मूल। बैगन की शाखाओं से मिलने वाला जड़ कौन है? स्तंभ मूल। बताइएगा परजीवी पौधे अपने पोषक किस अंग द्वारा भोजन का अवशोषण करते हैं? परजीवी पौधे अपने भोजन को किस अंग के द्वारा प्राप्त करते हैं? हाँ, चूस्कंग, यानी कि चूस का। कैसे? चूस का। ठीक ना। बताइएगा नागफनी में पत्तियां किसमें रूपांतरित होता है? हाँ, कांटों में। नागफनी किसमें रूपांतरित होगा? कांटा। किसमें? कांटा में। बताइएगा रेशेदार जड़ किस पौधे में पाया जाता है? एक बीज पत्री में। एक बीज पत्री में क्या पाया जाएगा? रेशेदार। एक बीज पत्री में क्या पाया जाएगा? रेशेदार। बताइएगा पुष्प का सहायक अंग कौन है? पुष्प का बायदलपुंज और दलपुंज। और जयांग और क्या कहते हैं? पुमंग। वो तो नर और मादा ये है। बायदलपुंज और दलपुंज सहायक अंग है। बात समझे? बाय और पुष्प का सहायक अंग कौन है? बायदलपुंज और दलपुंज। बताइएगा जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण उच्च पादपों से भिन्न होता है क्योंकि ऑक्सीजन का निष्कासन नहीं होता है। जीवाणु में ऑक्सीजन का निष्कासन, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है। बताइए प्याज किसका परिवर्तित रूप है? परिवर्धित रूप है तना का। किसका? तना का। तो ज़्यादा क्वेश्चन आपको नया नहीं मिला है, बस इसका शब्द जो है ना थोड़ा सा अलग है। ये है आपका पादपों में आकृति। और देखिए मोर्फोलॉजी इसमें कितना कम में ख़त्म कर दिया। हाँ, मोर्फोलॉजी कितना कम में ख़त्म हुआ। वहाँ लूसेंट में कितना पढ़े मोर्फोलॉजी में। चलिए साइंस सच्चाई हम बताए हैं। ये स्पीडी ब्रह्मस्त्र एगो आओ है ना, वो है।
लाइट यहाँ बारेगा तो नहीं दिखेगा, उधर से दिखेगा, रिफ्लेक्शन होगा वहाँ उसको। कहाँ से होगा? जल की बूंदे से होगा ना। हाँ चलिए, अब होगा स्पीडी ब्रह्मस्त्र, ठीक ना। चलिए, आरआरबी इलाहाबाद 12/4/2009 स्पीडी ब्रह्मस्त्र आप लोग को होमवर्क जो है टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा एग्जाम चालीसा पे, इसलिए आप लोग जुड़िए, अब तैयारी को एकदम मस्त कीजिए। बताइए, अब गप बंद कीजिए, नौटंकी नहीं होना चाहिए, ठीक ना। चलिए अब यहाँ आइए, चलिए अब जवाब दीजिए बढ़िया से। बताइएगा, जल की बूंदे जो होता है ना, गोल किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के। बताइएगा, दाची ग्राम अभ्यारण्य कहाँ है? जम्मू कश्मीर। कहाँ है? जम्मू कश्मीर। बताइएगा, खनवा का युद्ध कब हुआ था? 1527। किसके किसके बीच? बाबर और राणा संगा। बताइएगा, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ है? मुंबई। कहाँ है? मुंबई। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ है? मुंबई। बताइएगा, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया? 26 नवंबर 1949 को। संविधान को कब अंगीकृत किया? 26 नवंबर 1949 को। बताइएगा, बताइएगा, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? त्रिवेंद्रम। कहाँ है? त्रिवेंद्रम। बताइए, झुकी मीनार कहाँ है? कहाँ है? पीसा, इटली। बताइएगा, अननोन इंडिया का लेखक कौन है? नीरज चंद्र चौधरी। अननोन इंडिया कौन है? नीरज चंद्र चौधरी। कौन है? नीरज चंद्र चौधरी। बताइएगा, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व किस क्रांति का नारा है? फ्रांस की क्रांति। किस क्रांति का? फ्रांस की क्रांति। बताइएगा, फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? 1789। बताइएगा, रूस की क्रांति कब हुआ था? रूस की क्रांति कब हुआ था? 1970। बताइए, रूस के शासक को क्या कहते हैं? जार। क्या कहते हैं? जार। बताइएगा, वेलिंगटन कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। वेलिंगटन कप किससे संबंधित है? हॉकी से। बताइएगा, पंजाब केसरी किसे कहते हैं? लाला लाजपत राय को। किसे कहते हैं? लाला लाजपत राय को। बताइएगा, लोक अदालतों के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? जिला न्यायाधीश। लोक अदालत के अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? जिला न्यायाधीश। बताइएगा, केला माइन किसका ऐसा है? जास्ता का। केला माइन किसका ऐसा है? जास्ता का। केला माइन किसका ऐसा है? बताइएगा, अर्जेंटाइन किसका ऐसा है? चांदी का। किसका है? चांदी का। बताइएगा, गेहूं के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन है? दोमट। कौन है? दोमट। गेहूं के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन है? दोमट। कौन है? दोमट। बताइएगा, भारी जल का क्वथनांक कितना होता है? 101.4 डिग्री सेल्सियस। भारी जल का क्वथनांक कितना होता है? 101.4 डिग्री सेल्सियस। बताइए, भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O। बताइए, भारी जल का भार कितना होता है? 20। कितना होता है? 20। बताइएगा, तत्व का सबसे छोटा कण क्या है? परमाणु। लेकिन परमाणु से भी छोटा कौन है? परमाणु किसके किसके बने होते हैं? 3 मौलिक कण है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, कुछ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। बताइएगा, परमाणु के नाभिक किसका बना होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। बताइएगा, प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है? प्लस चार्ज। बताइएगा, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? न्यूट्रॉन की खोज किसने किया है? चैडविक ने। कब किया है? 1932। बताइएगा, प्रोटॉन की खोज किसने किया है? हाँ, नामकरण, प्रोटॉन का नामकरण क्या था? रदरफोर्ड। अब खोज क्या है? गोल्डस्टीन। बताइएगा, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया है? J.J. थॉमसन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा, भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। भूटान की राजधानी थिम्पू। हैरी पॉटर पुस्तक का लेखक कौन है? J.K. रॉलिंस। के है? J.K. रॉलिंस। के है? J.K. रॉलिंस। बताइएगा, खेती किस लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। किसके लिए? तांबा के लिए। किसके लिए? तांबा के लिए। बताइएगा, शून्य का आविष्कारक कौन है? आर्यभट्ट। बताइएगा, सूर्य सिद्धांत किसकी रचना है? किस? आर्यभट्ट की। बताइएगा, आर्यभट्ट किसके काल से संबंधित है? गुप्त काल से। किसके काल से? चलिए बताइएगा, राजहड़प की नीति की शुरुआत किसने किया? राजहड़प की नीति डलहौजी। राजहड़प की नीति डलहौजी। बताइएगा, सतारा को कब हड़पा था? 1848। उदयपुर संबलपुर कब? 1849। उदयपुर
संबलपुर 49 में, उदयपुर संबलपुर 49, बताइए बघात 50, 50, उदयपुर संबलपुर 52, उदयपुर 52, बताइएगा झांसी 53, नागपुर 54, नागपुर 54। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं तुझे खून दूँ तुम मुझे आज़ादी दो, किसने कहा है? सुभाष चंद्र बोस। किसने? सुभाष चंद्र। बताइएगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किया था? 1539, हाँ? 1939, 1 मई 1939। 1 मई 1939 को। बताइएगा 1939 में कांग्रेस की अधिवेशन कहाँ हुआ था? हरिपुर, हरिपुरा। कहाँ हुआ था? हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन में चुनाव किसके किसके बीच हुआ था? पट्टाभी सीतारमैया और सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिया था, ठीक ना? हार गए थे। हाँ वही तो बोले हैं, वही तो बोले हैं वही तो बोले। अब पट्टाभी सीतारमैया गांधी समर्पित उम्मीदवार था। अब बताइए उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया कांग्रेस पार्टी से, और कांग्रेस ने इस पद से इस्तीफा दे दिया तो कौन बनता है? राजेंद्र प्रसाद। कौन बनता है? राजेंद्र प्रसाद। बताइएगा ये हो गया 39 में। बताइएगा कांग्रेस का 1938 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? हाँ? त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? सुभाष चंद्र बोस। कौन का था? सुभाष चंद्र बोस। बताइएगा 1937 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? प्रथम गांव में आयोजित प्रथम फैजपुर। कहाँ? फैजपुर में। फैजपुर में ये प्रथम गांव में आयोजित अधिवेशन था। प्रथम गांव में आयोजित अधिवेशन 1937 फैजपुर में हुआ था। किसने अध्यक्षता किया था? जवाहरलाल नेहरू। बताइएगा 1936 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1936 में 1936 में लखनऊ में। 1936 में लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू ने। बताइएगा 1940 के रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? अबुल कलाम आज़ाद। किसने किया था? अबुल कलाम आज़ाद, ठीक ना? अब बताइएगा रामगढ़ ने बोले, रामगढ़ वर्तमान में कहाँ है? झारखंड में। रामगढ़ वर्तमान में कहाँ है? झारखंड में। बताइएगा बिहार में कुल कितने अधिवेशन हुआ है? 2 अधिवेशन। कौन कौन? 1911 और 1922। 1911 और 1922। 1911 बांकीपुर और 1922 गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया है? गया अधिवेशन की अध्यक्षता हाँ? ये जो तुम सियार दास, चितरंजन दास ना, चितरंजन दास। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइएगा आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा 1911 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? नारायण नहीं, सिमन नारायण नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध नारा करो या मरो का किसने दिया है? महात्मा गांधी। किसने दिया है? महात्मा गांधी। बताइएगा धवन सोडा किसे कहा जाता है? सोडियम कार्बोनेट। बताइएगा हाँ? पंडित विश्व नारायण धर। पंडित विश्व नारायण धर है। विश्व नारायण धर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटा महासागर कौन है? आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। बताइएगा शिवाजी को औरंगजेब बंदी बनाया था। रुक जा क्वेश्चन, रुक जा। बताइएगा शिवाजी को औरंगजेब का बंदी किसने बनवाया था? सवाई राजा जय सिंह। सवाई राजा जय सिंह। किसने? सवाई राजा जय सिंह ने। बताइएगा अब आते हैं हम। बताइए औरंगजेब जो शिवाजी को बंदी बनाया था कब? 1666 में। 1666 ईस्वी में। बताइएगा पुरंदर किला को कब जीता था? पुरंदर किला को शिवाजी ने कब जीता था? 1654 में। बताइएगा पुरंदर की संधि किसके किस बीच हुआ था? 1665 में किसके किसके बीच में हुआ था? शिवाजी और जय सिंह। और एक हुआ था पुरंदर की संधि अंग्रेज और मराठा के बीच। कब? 1776 में। कब हुआ था? 1776। बात समझे हैं? 1776 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइएगा सिंधु घाटी का बंदरगाह
एक बंदरगाह बताइए। लोथर। कौन है? लोथर। कौन है? लोथर। बताइएगा। जम्मू कश्मीर भारत में वैधानिक रूप से सम्मिलित कब हुआ था? अक्टूबर 1947। जम्मू कश्मीर को वैधानिक रूप से कब सम्मिलित किया था? अक्टूबर 1947। बताइएगा। रक्त का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? पलिया को। किसे कहते हैं? पलिया को। किसे कहते हैं? पलिया को। बताइएगा। समांतर दर्पणों के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कितना बनता है? अनंत। कितना बनता है? अनंत। बताइएगा। रक्त थक्का बनने में मदद कौन करता है? विटामिन के। कौन करता है? विटामिन के। बताइएगा। भारत का मून इम्पैक्ट। बताइएगा। भारत का चंद्र अभियान कब स्टार्ट हुआ था? 2008 में। चंद्र अभियान, प्रथम चंद्र अभियान 2008 में, दूसरा 2019 में, तीसरा 2023 में। ठीक ना। आज 2023 में जो चंद्र अभियान हुआ था किस रॉकेट से गया था? थ्री और M4। थ्री और बाहुबली उसका नाम है। PSLV MK4। बिहार बाहुबली बोलता है। M4 है। लास्ट में M3 M4 है। हाँ, M3 M4। ठीक ना। न GSL भी है न PSL भी है, दोनों में कुछ नहीं है। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। हाँ हाँ हाँ, LVM3 L4 एकदम राइट है। हाँ, एकदम राइट जवाब है। चलिए बताइएगा। बताइएगा। इंद्रधनुष जो बनता है हाँ, किस क्रिया के कारण? हाँ बताइए। प्रकाश का प्रतिबिंब, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। देखिए, इसमें परावर्तन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और वन विक्षेपण। ठीक ना, वन विक्षेपण तीनों घटना होता है। आगे बताइएगा। ग्रीन हाउस गैस किसे कहा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। किसे कहा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। लाल ग्रह किसे कहता है? मंगल को। बताइए। प्रोड्यूसर गैस किसे है? CO और N2O। प्रोड्यूसर गैस CO और N2O। बताइएगा। छोटा अंडमान और कार निकोबार को अलग कौन कहता है? 10 डिग्री चैनल। छोटा अंडमान और कार निकोबार को अलग कहता है 10 डिग्री चैनल। बताइएगा। भारत की पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितना है? 2933 किलोमीटर। कितना है? 2933। बताइए। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। किस पे है? नर्मदा नदी पर। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक का लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद। कौन है? राजेंद्र प्रसाद। बताइए। घड़ी की सुई में कौन सा ऊर्जा होता है? स्थितिज ऊर्जा। कौन होता है? स्थितिज ऊर्जा। बताइएगा। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहते हैं? रूपक। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहते हैं? रूपक। और स्वर्ण सिक्के को क्या कहते हैं? दिनार। स्वर्ण सिक्के को क्या कहते हैं? दिनार। स्वर्ण सिक्के को क्या कहते हैं? बताइएगा। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ है? मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। साइंस दीजिए, स्पीडी का साइंस। मॉडल सेट 127, 128, 129 और ऐसे याद। एक मॉडल सेट 127 से लेकर 132 तक होगा। साइंस में स्पीडी साइंस से डेली 6 सेट होता है। ठीक ना। चलिए बताइएगा। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट। क्या है? कैल्शियम सल्फेट। चूना पत्थर को कैल्शियम सल्फेट। बताइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। एकदम राइट आंसर है CaSO4 × ½ CaSO4 × ½ बताइए। पेंसिलिन जो है ना, एंटीबायोटिक किससे प्राप्त होता है? कवक से। किससे? कवक से। अब होता है जीवाणु से। बताइए। सफ़ेद सोन किसे कहते हैं? प्लेटिनम को। सफ़ेद सोन किसे कहते हैं? प्लेटिनम को। बताइएगा। द्रव सोना किसे कहते हैं? पेट्रोलियम। द्रव सोना किसे कहते हैं? पेट्रोलियम। द्रव सोना किसे कहते हैं? पेट्रोलियम। बताइएगा। जिप्सम का सूत्र बताइएगा। CaSO4 × 2H2O। बताइएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? त्वचा। कौन है? त्वचा। ग्रंथि हो गया यकृत। बताइएगा। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? मेलानिन। त्वचा का रंग मेलानिन। बताइएगा। त्वचा की सबसे ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। क्या कहता है? हिस्टोलॉजी। बताइएगा। हरित गृह प्रवाह किस गैस से संबंधित है? CO2। किससे है? बताइएगा। कॉफी किससे प्राप्त होता है? पाया जाता है। कॉफ़ी में पाया जाता है, मतलब कैफीन कॉफ़ी में पाया जाता है। ठीक।
ठीक ना। अब प्राप्त होता है बीज से, बताइएगा। नोबेल का गैस, नोबेल का तेल किसे कहते हैं? हाँ, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, TNG। नोबेल का तेल ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। बताइए रेनकोट बनाया जाता है पॉलीकार्बोनेट, रेनकोट बनाया जाता है पॉलीकार्बोनेट। बताइएगा प्राकृतिक लवक बहुलक है आइसोप्रीन का, किसका है? आइसोप्रीन का। बताइएगा प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या है? ओम। बताइए ल्यूमेन इकाई है ज्योति प्लस, ल्यूमेन इकाई है ज्योति प्लस। बताइए कंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता, किसका है? ज्योति तीव्रता। बताइए प्रावेगनिक किरण को अवशोषित कौन करता है? ओजोन गैस, ओजोन परत कौन करता है? ओजोन परत। ओजोन परत की ऊंचाई कितना है? 32 से लेके 60 किलोमीटर तक कहा जाता है। कहीं कहीं आपको 50 भी मिलेगा, कहीं कहीं आपको 50 भी मिलेगा। बताइएगा एक्स किरण का खोज किसने किया? रोएंटजेन। किसने किया है? रोएंटजेन। एक्स किरण की खोज रोएंटजेन। बताइएगा एक लड़की झूले में बैठकर झूला झूल रही है, यदि वह एकाएक खड़ी हो जाए तो कौन उसका आवर्तकाल क्या होगा? आवर्तकाल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बताइएगा अगला जी का यूनिट क्या होता है? जी का यूनिट क्या होता है? जी का अच्छा, यूनिट 6.6 बड़ी जी का यूनिट बड़ी जी का यूनिट। भाई पेशेंस रखिए ना, बड़ी जी का यूनिट इकाई पूछ रहे हैं। हाँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। बताइएगा स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए कौन सा बल लगाना होता है? प्रत्यायन बल। कौन सा बल? प्रत्यायन बल। बताइएगा वस्तु का जड़त्व किस पे निर्भर करता है? द्रव्यमान पे। किस पे निर्भर करता है? द्रव्यमान पे। किस पे निर्भर करता है? द्रव्यमान पे। कौन की इकाई क्या है? रेडियन। कौन की इकाई क्या है? रेडियन। बताइएगा मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है गैस का दाब। मैनोमीटर गैस का दाब मापने के लिए। बताइएगा किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान और वेग पर। बताइएगा 1 जूल बराबर कितना होता है? 10 पर पावर 7 अर्ग। बताइएगा नॉट के उपयोग किया जाता है समुद्री जहाज की गति मापने। हाँ, जहाज की गति मापने के लिए। ठीक ना। बताइएगा 1 बार बराबर कितना पास्कल होता है? 10 पर पावर 5 पास्कल। बताइएगा रेडियो का आविष्कारक कौन है? मार्कोनी। रेडियो का आविष्कारक मार्कोनी। बताइएगा चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो क्या अपरिवर्तित रहेगा? ए भैया मेरे सुन लो ना, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक ना। द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। क्या अपरिवर्तित रहेगा? द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। बताइएगा पृथ्वी की भ्रमण गति कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर। हम बता रहे हैं हाँ 28 हाँ पृथ्वी की अपने अक्ष पे 1610 किलोमीटर प्रति घंटा। 23 से पूछे 1610 नहीं 28 किलोमीटर। रुक जा। 1610 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है अवदुसा अक्ष पे गति है 1610 किलोमीटर प्रति घंटा, एकदम राइट से। हाँ और सूर्य के चारों ओर जो घूमता है किस गति से? सूर्य जो है ना, पृथ्वी जो है ना सूर्य के चारों ओर किस गति से घूमता है? 28 किलोमीटर। 29 इधर आप लोग को याद करवाएं 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। बताएं ना 29 पॉइंट समथिंग है, यहाँ दिया है 28 दिया है आप लोग को। बताइएगा विमानों की ऊंचाई किससे मापते हैं? अल्टीमीटर। किससे मापते हैं? अल्टीमीटर। बताइएगा जड़त्व का नियम किसने दिया है? गैलीलियो ने। जड़त्व का नियम गैलीलियो ने दिया है। बताइएगा खींचे गए रबर बैंड में कौन सा ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। कौन सा होता है? स्थितिज ऊर्जा। बताइएगा भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरीज में। किस में मापा जाता है? कैलोरीज में। बताइएगा जल में तैरते हुए हिमखंड का आयतन कितना भाग ऊपर होता है? आप कहीं कहीं 1/9 मिलेगा, कहीं कहीं 1/10 मिलेगा। आप लोग ध्यान रखिएगा थोड़ा, ठीक ना। बताइएगा जल का हिमांक कितना फ़ारेनहाइट होता है?
जल का हिमांक कितना फ़ारेनहाइट होता है? फ़ारेनहाइट में 32, फ़ारेनहाइट में 32। बताइए पारे का निम्नतम हिमांक कितना होता है? -39 डिग्री। पारे का -39 डिग्री। लेकिन बोलेंगे अल्कोहल का कितना? -115 डिग्री। ये आप लोग को याद हो गया है बढ़िया से। बताइए तांबे की गेंद को गर्म करने पर उसका घनत्व क्या होगा? क्या होगा? घटेगा। क्या होगा? घटेगा। बताइएगा परम शून्य तापमान कितना होता है? 273 डिग्री सेल्सियस। बताइएगा परमाणु बम की खोज किसने किया था? ओटो हान। कब? 1941। परमाणु बम की खोज ओटो हान 1941। बताइएगा अगला समुद्र तल पे वायुमंडलीय दाब कितना होता है? समुद्र तल पे वायुमंडलीय दाब कितना होता है? 760 mm पर HG। हाँ 760 mm/Hg। ठीक ना। बताइएगा प्रकाशीय गेज किस सिद्धांत पे कार्य करता है? प्रकाशीय गेज किस सिद्धांत पे काम करता है? गेज परावर्तन के सिद्धांत पे। इस पे परावर्तन के सिद्धांत पे। सूर्य किरणों की तीव्रता मापने वाला उपकरण क्या है? सूर्य किरण की तीव्रता मापने वाला उपकरण क्या है? एक्टियोमीटर। पौधे की वृद्धि मापने वाला उपकरण क्या है? किस्कोग्राफ। क्या है? किस्कोग्राफ। अष्टभुजाकार प्रिज्म में कितने फलक होते हैं? 10। कितने होते हैं? 10। बताइएगा फलक और पिरामिड में अंतर हो जाता है ना। पिरामिड एक अलग फलक इक्वल टू पृष्ठ। ठीक है। बताइएगा पानी के अंदर ध्वनि के सुनने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? हाइड्रोफोन। पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? हाइड्रोफोन। क्या कहते हैं? हाइड्रोफोन। हवा में ध्वनि तरंगे डैश होती है? हवा में ध्वनि तरंगे नहीं गमन कर सकती। नहीं मतलब ऐसे बताना है समांतर होगी या लंबवत होगी? क्या होगा? लंबवत होगा। ध्वनि तरंग क्या होगा? लंबवत होगा। बताइएगा ट्रांसफार्मर का प्रयोग क्या किया जाता है? किस में? उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलने के लिए। उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलने के लिए। लेकिन एसीए पर ही काम करता है खाली, लेकिन ट्रांसफार्मर। हाँ एसी पर काम करता है। मेगर किसे मापने का एक उपकरण है? मेगर किसे मापने का एक उपकरण है? हाँ मेगर लिखा है। इंसुलेशन प्रतिरोध को किसे? इंसुलेशन प्रतिरोध को। बताइएगा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसने बताया था? ओस्टेड ने। किसने बताया था? ओस्टेड ने। किसने बताया था? ओस्टेड ने। बताइएगा विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम मीटर। क्या है? ओम मीटर। क्या है? ओम मीटर। नहीं बताइएगा विद्युत अपघटन के नियम किसने दिया है? विद्युत अपघटन फैराडे। किसने दिया है? फैराडे। हवा का वाष्प में घनत्व कितना होता है? 14.4। कितना होता है? 14.4। नाभिक का आकार कितना होता है? 10 पे पावर -15। बोलेगा परमाणु का आकार कितना होता है? 10 पे पावर -10। नाभिक का 10 पर पावर -15 होता है क्योंकि छोटा होता है। देखिए परमाणु का आकार बोलें तो 10 पे पावर -10। परमाणु की नाभिक बोलें तो कितना होगा? 10 पे पावर -15। बात समझे? और सब ही होता है त्रिज्या है। ओके ना। बताइए क्यूरी की इकाई क्या है? रेडियो सक्रियता। क्या है? रेडियो सक्रियता। बताइएगा कोबाल्ट शिस्ट से कौन सी किरण निकलती है? गामा किरणें। चलते हैं इसी के साथ आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप लोग मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ और इतना प्यार देते हैं और प्यार बनाए रहें। जय हिंद, जय भारत।